मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा सलाम। शालोम। प्रभु यीशु की शांति आप सबके साथ, आपके जीवन में, आपकी सेवा में बराबर बनी रहे। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत समय के बाद, प्रभु यीशु की संगति में रहने के बाद, मैं आपके साथ प्रभु यीशु के इस वचन को लेकर आया हूँ जो हमें प्रार्थना के बारे में बताएंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे जो सेवा दी है वो है प्रार्थना की सेवा। और मेरे जीवन में प्रार्थना की सेवा कैसे शुरू हुई, आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ। जब मैं बाइबल स्कूल में था, जब मैं सेमिनरी में था, तो ये उस समय की बात है कि जब ये पैशन वीक चल रहे थे और उस समय गुड फ्राइडे का दिन आने वाला था और सारी प्रार्थनाएं चल रही थी। उस समय हम सभी को, हम जितने स्टूडेंट थे, हम लोगों को परमेश्वर के वचन में से बोलने के लिए, जिसे हम बोलते हैं 7 वाणी या 7 वचन बोलते हैं, वो हम सबको बोलने के लिए दिया गया। मैं अपने कमरे पर जब इन वचनों पर मनन कर रहा था और जब मैं मत्ती 26 अध्याय पढ़ रहा था, तो वहाँ पढ़ते पढ़ते जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में गया था। आप 26 अध्याय जो मैथ्यू का है, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26, प्लीज रीड वेरी थॉरली अंडर द गाइडेंस ऑफ यीशु मसीह। यीशु मसीह की अगुवाई में आप उसको पढ़िए तो आपको एक प्रकाशन मिलेगा। जब मैं उस अध्याय को पढ़ता था, पढ़ते 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 जब मैंने देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया है। यीशु के 12 चेले थे। यहूदा तो चला गया था क्योंकि उसको शैतान ने खरीद लिया था यीशु के साथ। आज बहुत से लोग यीशु के साथ हैं, यीशु की संगति में हैं, बहुत से लोग सेवा में हैं। इसके लिए प्रभु यीशु ने मुझे बहुत ही अच्छी बात 1 शमूएल 2 और 3 से सिखाई थी कि एली और एली के बेटे वो सेवा में तो थे लेकिन सेवक नहीं थे। सेवा अलग बात है और सेवा में सेवक होना अलग बात है। एली के पुत्र सेवक नहीं थे। बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा, आप पढ़िए और देखिए उनमें ऐसी कौन सी चीज थी कि वो सेवा में रहने के बाद भी सेवक नहीं थे। जो इस प्रकार से होते हैं उनसे यीशु मसीह खुश नहीं होता है। चलिए, तो जब मैं 26 अध्याय पढ़ रहा था और इस 26 चैप्टर को मैथ्यू के पढ़ते पढ़ते 40 में गया, और उससे पहले देखते हैं कि जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में अपने चेलों के साथ गया, 11 चेलों के साथ यीशु उनके साथ था और 12 लोग थे। तो यीशु मसीह ने 8 चेलों को बिल्कुल दूर छोड़ दिया, अलग छोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, आप इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। यीशु ने 8 चेलों को उनको अलग छोड़ दिया और उसके बाद 3 चेलों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उनको अपने साथ लिया और उनको भी आधे रास्ते में छोड़ दिया और कहा कि तुम यहीं ठहरे रहना। सुनिए, 8 चेलों को छोड़ दिया, अब 3 चेलों को अपने साथ ले गया, क्योंकि यीशु मसीह के इस सुसमाचार की सेवा में हम हर समय यीशु मसीह के इन चेलों को उसके साथ देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको समय मिले, पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन तीनों के जीवन का आप अध्ययन कीजिए। और मैं अक्सर बार बार लोगों से कहता हूं कि आपको 4 सुसमाचार जरूर पढ़ने हैं, बार बार पढ़िए। अगर आप लोग 4 सुसमाचार नहीं पढ़ेंगे जिसमें यीशु मसीह के द्वारा कही गई उसकी बातें रिकॉर्ड की गई हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, मेरी प्रार्थना की सेवा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी इन बातों को बहुत हल्के रूप में लेते हैं, बहुत हल्के रूप में लेते हैं, और मुझे पवित्र आत्मा बताता है। प्रिय भाई बहनों, उन 3 चेलों को वहीं छोड़ा और कहा मेरे साथ जागते रहो। कहने का मतलब था उस समय प्रभु यीशु के
कांधों पर, उसके जीवन पर, उसके सर पर पूरे संसार के पाप का बोझ आ गया था। और यीशु सब जानता था, क्योंकि यीशु आया ही इसलिए था। मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों, जवान, मेरे बच्चों, यीशु मसीह जवान था और वो इसीलिए दुनिया में आया था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्मी को बचाने नहीं आया। यीशु मसीह किसी पास्टर, बिशप या चर्च के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह, नंबर 1, प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मत्ती के पहले ही अध्याय में आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के दूत ने यूसुफ से कहा था कि वो एक बेटे को जन्म देगी, एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु मसीह लोगों के पाप के उद्धार करने के लिए दुनिया में आया। यीशु मसीह नरक से बचाने के लिए नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर प्रार्थना करते हम नरक से बच जाइए। यीशु मसीह नरक से बचाने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह पापों का उद्धार करने के लिए, हमारे पापों से बचाने के लिए जीवन में है। जब हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो हमारे लिए वो सकड़ा मार्ग जो है, स्वर्ग का मार्ग है, वो खुलता है। अब उस मार्ग पर हम कैसे चलते हैं, ये हमारे जीवन में है। सकड़ा मार्ग भी है और चौड़ा मार्ग भी है। प्रिय भाई बहनों, जब ये चैप्टर मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि यीशु मसीह जब आगे बढ़ा, घुटने के बल बैठ करके, घुटने के बल आगे बड़ी दीनता और नम्रता से जो प्रार्थना कर रहा है। और उस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह पे संसार का बोझ इतना आ गया, इतना आ गया, जिसे हम कहते हैं जब इंसान का हाई बीपी हो जाता है, बीपी बहुत हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, या तो उसका हैमरेज हो जाता है या उसको पैरालाइज हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यीशु मसीह का बीपी इतना बढ़ गया उस संसार के बोझ से, और जो मौत वो अपने ऊपर लेने वाला था उसके कारण लिखा है कि हमारा जो सेंस ऑफ होल होते हैं, हमारे शरीर में इतने छोटे छोटे छिद्र हैं जिनसे पसीना निकलता है। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पसीनों के साथ उसका खून भी बह गया। तो मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, जब आपने ये पढ़ा होगा तो क्या आपके जीवन में प्रश्न नहीं आया? मैं जब उसे पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते देखा यीशु मसीह इतना घबरा गया है, वो कहता है कि मेरा प्राण भी निकलने को है। मैं आज ऐसे बहुत से मरीजों को जानता हूँ। जब मैं अपने जयपुर में था, जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू करी थी यूथ सीकर्स एंड सिंकर्स फॉर क्राइस्ट, यानी जवान खोजी के रूप में मैं सेवा शुरू करी थी। उस समय में हॉस्पिटल से मैंने सेवा शुरू की, और हॉस्पिटल में मैंने देखा कि जब इंसान बहुत बीमार होता है तो उसको और कुछ याद नहीं आता, वो ऊपर देखता है, जिस विशेष विश्वास का भी है, बस वो अपने ईश्वरों को, परमेश्वर को, खुदा को याद करता है। और मसीह विश्वासी लोग जो हैं, चाहे सो कॉल्ड बिलीवर हैं, चाहे नामधारी मसीह हैं, वो यीशु मसीह को उस समय बहुत गहराई से पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मौत हमारे सामने है, और डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो उस समय जब यीशु के इस बोझ को मैंने देखा, और जब यीशु मसीह दोबारा आके अपने चेलों के साथ, उसने सोचा कि मेरे चेले भी जाग रहे होंगे, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, यीशु ने उन्हें सोता हुआ पाया, और यीशु ने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? यानी क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके? मैंने तुम्हें एक जिम्मेवारी दी कि मेरे साथ जागो। और तब यीशु ने उनको जगाया, उठो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अब वहां पे कितने लोग हैं? 8 चेले को तो प्रभु ने छोड़ दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता है ये वो लोग हैं जिनके अंदर मिला जुला जीवन है। आज प्रार्थना की सेवा में
जब आप प्रेयर ग्रुप स्टार्ट करते हैं तो आप मत सोचिए सारे प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं, सारे प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु मसीह को बहुत गहराई से जानते हैं। ज़्यादातर प्रार्थना की सेवा में, ज़्यादातर हीलिंग्स मीटिंग में लोग केवल शारीरिक चंगाई के लिए आते हैं, अपने दुख और तकलीफ के लिए आते हैं, आत्मिक उद्धार के लिए नहीं आते, आत्मिक जीवन के लिए नहीं आते। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, उस समय मैंने इस चीज को देखा कि यीशु के लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है। यीशु मसीह दोबारा आकर देखा, उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी, और तब प्रभु यीशु मसीह जाकर के बड़ी वेदना से प्रार्थना करने गए। उस बात ने मेरे जीवन में काम किया। ये मेरे को अगर पूर्ण से हो तो मैं जानता हूं कि मेरा 3rd ईयर था उस समय, BTH का, बैचलर ऑफ थियोलॉजी का मेरा 3rd ईयर था, और होप 1983 था वो। और उस समय मैंने उस वचन पर विचार किया जब यीशु ने कहा था कि मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं। मैं सेमिनरी में था, ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत सच बता रहा हूं, क्योंकि इस समय परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है। मैं इस वचन को झूठा प्रचार नहीं कर सकता। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, उस समय मैं सेमिनरी में था जब मैंने 14 अप्रैल 1979 में यीशु को जीवन तो दे दिया था, लेकिन मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी कमियां थी कि मैं ना तो परमेश्वर के वचन को, ना मैं परमेश्वर के वचन की सामर्थ को, और ना मैं यीशु मसीह को समझ पा रहा था। आज भी बहुत से प्रार्थना करने वाले ऐसे लोग हैं, वो बाइबल तो पढ़ते हैं, वो प्रार्थना के समय बाइबल के वचनों को क्लेम भी करते हैं, लेकिन जैसे प्रभु यीशु को जानना चाहिए, जैसे परमेश्वर के वचन की सामर्थ को जानना चाहिए, जैसे परमेश्वर के वचन बाइबल को जानना चाहिए, अभी तक लोगों ने नहीं जाना है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल के वचनों को बोलना बहुत आसान है, लेकिन उन वचनों को समझना और गहराई में जाना बहुत मुश्किल है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने अपने चेलों को समझाने के लिए या चेलों को सिखाने के लिए उन्हें एकांत में ले गया। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल में जब मत्ती का 26 अध्याय, मत्ती का 17 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह उन्हें ऊंचाई पर ले गया। प्रभु यीशु मसीह आपको प्रार्थना की सेवा में ऊंचाई पर लेना चाहता है। मैं बहुत सी बार लोगों को प्रार्थना की सेवा में समझाता हूं, लेकिन जो नहीं समझते तो मैंने भी समझाना छोड़ दिया। लेकिन जब मुझे प्रार्थना का समय मिलता है तो मैं प्रार्थना के माध्यम से उन्हें बहुत कुछ समझाना चाहता हूं। अब वो समझें उनकी मर्जी, ना समझें उनकी मर्जी, क्योंकि जब हम प्रेयर मीटिंग में आते हैं, जब हम प्रार्थना की प्रेयर लाइन में आते हैं, तो हमारे बीच में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, बाइबल के वचन पर कोई तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल के अनुसार प्रार्थना की सेवा जो आपको हर में दी गई है, उसको भटकाने के लिए वो दुष्ट इब्लिस इसी वचन का इस्तेमाल करता है, इसी वचन का इस्तेमाल करता है। और आप कहेंगे भाई ये तो वचन, वे व्यक्ति तो बाइबल की बातें बोल रहा है। हाँ, आप जानते हैं वो दुष्ट संसार का हाकिम, वो आपसे और मुझसे ज्यादा बाइबल जानता है, बाइबल के वचनों को जानता है, वो बाइबल के वचनों को कोट करना जानता है। आप लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इसमें प्रार्थना की गंभीरता को समझना है कि जब हम प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर का वचन, जो वचन में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, तुम शांत हो जाओ, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। जब आप प्रार्थना के लिए आए हो, तो जब आप प्रार्थना शुरू करते हो तो आपके पास जो प्रार्थना के विषय हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ज्यादा ज्यादा हो सकता है बीच में अगर आपको मन करता है उभारने के लिए, आत्मा उभार रहा है, तो आप बाइबल किसी भी गीत का एक स्टैंजा गाइए, एक रूप उसका मुखड़ा गाइए, ताकि आप आत्मा में दूसरे उभारे जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में अपने चेलों को ले गया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग मेरे साथ नहीं जागेंगे, लेकिन फिर भी इनको सिखाना चाहता हूं। और आप जानते हैं जब यीशु को पकड़ाने के लिए आए तो 8 जो चेले थे ना, वो सबसे पहले भाग गए थे।
उसके बाद पतरस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, यूहन्ना पढ़ेंगे तो वाले कहा, उसने मलखुस का कान काट दिया। यीशु ने कहा कि अपनी ताकत को अपने पास रख। और उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस भी भाग गया, उसके बाद याकूब भी चला गया। लेकिन यूहन्ना, बाइबल पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार पढ़िए। मैंने बार बार लोगों से कहता हूं 4 सुसमाचार पढ़ेंगे। जब तक आप 4 सुसमाचार को पवित्र आत्मा की अगुवाई में बार बार कहना पिता पुत्र पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट होली स्पिरिट, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। मेरे अति प्रिय भाइयों बहनों, आपको उस प्रार्थना की सेवा में 4 सुसमाचार को पढ़कर कि यीशु ने क्या क्या कहा है, यीशु क्यों दुनिया में आया। यीशु ने कहा मैं पापियों का उद्धार करने आया हूं। नंबर 1, प्रभु यीशु ने कहा मैं रोगियों को एक डॉक्टर के रूप में, वैद्य के रूप में आया हूं कि उनको उनके पाप की बीमारी से आजाद करूं। आप यीशु मसीह के वचन को पढ़िए। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ठीक करता हूं, मैं तुम्हें चंगा करता हूं। यीशु ने सबसे पहले उनकी पाप की बीमारी का इलाज क्या कहा, बेटे और बेटी जा तेरे पाप क्षमा हुए, फिर पाप मत करना। ये प्रार्थना के बारे में बता रहा हूं आपको। और तीसरा, जब हम मार्ग से भटक जाते हैं, मैं सेमिनरी में था, 3rd ईयर मेरा हो गया था, उसमें भी उस समय भी मेरे जीवन में वो प्रार्थना की गहराई नहीं थी। लेकिन उस 26 अध्याय में जब मैंने देखा कि सब सो गए, यीशु के लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, उस समय मेरे मन में प्रभु की पवित्र आत्मा डाला कि आज दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके लिए ईमानदारी से, आंसू के साथ, गहराई से प्रार्थना करने वाला कोई नहीं है। तू अब लोगों के लिए प्रार्थना कर। और वो दिन ऐसा था कि मैंने आंसू बहा बहा कर पहली बार पश्चाताप तो किया था, मैंने गुनाहों से माफी मांगी थी, रोज करते हैं जैसे आज हम करते हैं। लेकिन उस समय जो मैंने सच्चा पश्चाताप किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया। आपको एक और बात बताता हूं, जब यूहन्ना का 2रा अध्याय पढ़ेंगे और जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी की दाखरस बनाई, तो लिखा कि चेलों ने विश्वास किया। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग में जाते हैं, प्रार्थना प्रेयर लाइन में जाते हैं, वहां एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, इमोशनली हम प्रार्थना करते हैं, पश्चाताप करते, रोते हैं। लेकिन जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है, हम अपने उसी पुरानी बात में पहुंच चढ़ जाते हैं, घर गृहस्थी की बातों में, सब बातों में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको एकांत में इसलिए ले गया था, ऊंचाई पे इसलिए ले गया था, ताकि उन्हें एकांत की प्रार्थना का पता लगे कि एकांत में कैसे जागते और प्रार्थना करते हैं कि हम परीक्षा में ना पड़े। एक चीज और बताना चाहता हूं प्लीज भाई बहनों, मैंने पिछले दिनों भी मेरे प्रार्थना के परिवार में लोगों से मैंने कहा, खासकर एक भाई का नाम लेके मैंने कहा कि आप लूका 18 उसका 1 से 14 अध्याय पढ़िए। वहां पे आपको प्रार्थना की विरा में प्रार्थना का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से प्रार्थना करने, कितने लोग हैं प्रार्थना करने वाले पे, उनके जीवनों का अध्ययन कीजिए कि वो बूढ़ी औरत किस प्रकार से अन्यायी राजा से प्रार्थना करिए, किस प्रकार से हम धर्मी लोग जो होते हैं, हम सोचते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रभु यीशु प्रार्थना सुन रहा है। यीशु मसीह सबकी प्रार्थना सुनता है। मत्ती 5:45 पढ़ेंगे, 45-46 पढ़ेंगे, तो वहां लिखा धर्मी अधर्मी दोनों की प्रार्थना सुनता है। आपकी प्रार्थना की सेवा में, आपके प्रार्थना के ग्रुप में सब विश्वासी नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि यीशु के 12 चेलों में सभी विश्वासी नहीं थे। उनके जीवन में काम कब हुआ, जब पेंतेकुस्त आया। पेंतेकुस्त के दिन उनके जीवन में गहरा काम किया। प्रिय भाइयों बहनों, और उस समय हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने इन सारी बातों को मुझे सिखाया कि हमें एकांत की प्रार्थना में जाना है। एक वचन और आपको बताना चाहता हूं, जो आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन में लूका में मिलेगा आपको। और लूका के इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने के बाद, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल पढ़ने के बाद यदि आपको कहीं प्रचार करने का अवसर मिला, लेकिन उससे पहले जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जिस विषय पर आप वचन देने वाले हैं,
प्रार्थना में अकेले जाइए और उसकी गहराई में जाने के लिए कोशिश कीजिए और अपने आप से कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस वचन को प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन अगर तू जो सहायक दिया है, तेरा आत्मा जो मुझे दिया है, पवित्र आत्मा, अगर वो मेरे साथ है तो प्रभु यीशु मसीह मैं सब कुछ कर सकता हूं। और तब आप जब उस वचन को दोबारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में गहराई में जाएंगे और जब आप प्रचार करेंगे, प्रभु का वचन सुनाएंगे, तो आत्माएं बचेंगी। आप जानते हैं कहाँ लिखा है? आप पढ़िए लूका का 5 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन जब पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब वो नाव पर चढ़ा और उसने नाव को किनारे से दूर रह गया और वहां बैठ करके लोगों को नाव पर उपदेश देने लग गया। ठीक है, अब उपदेश देने के बाद यीशु ने क्या कहा? अपने उपदेश ने काम तो कर लिया। अब यहाँ पे कौन कौन है? उस नाव पर पतरस की नाव है और सुनने वालों में वो भीड़ है जो अविश्वासी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने पहले भी अपनी प्रेयर मीटिंग बहुत पहले बताया था कि आप ध्यान दीजिए कि जब यीशु मसीह 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश में वचन सुना रहा है और लूका 6 अध्याय में और यूहन्ना 6 अध्याय में आप इनको पढ़िए हैं, किस प्रकार से यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है, चेलों से बात कर रहा है। सुन रहे कौन है? भीड़ सुन रही है, जैसे आज भी आप लोग सुनते हैं। यहां पे लिखा 4 वचन में, सारी सेवा करने के बाद तब उसने शमौन पतरस से कहा, गहरे में ले चल, गहराई में जा। और इस सारे वर्णन को आप पढ़िए, किस प्रकार से पतरस कहता है सारी रात मेहनत की। वो तो मच्छी पकड़ने वाला एक साइंटिस्ट था, एक डॉक्टरेट थी उसमें, उसके पास बहुत जानता था इन चीजों को। तो उसने कहा, मैंने सब रात, उसने कहा, प्रभु ने कहा, नए जाल डाल, गहरे में जाल डाल। कई बार हम गहराई में नहीं जाते। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना की गहराई में जानिए। और प्रार्थना की गहराई में जाने के लिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने जो मुझे सिखाया, वो आप आमोस की पत्री 3 अध्याय उसके 3 वचन को पढ़ेंगे। वहां लिखा है, अगर 2 जन परस्पर सहमत नहीं हो तो क्या एक साथ चल सकते हैं? इसलिए आप जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको 2-2 के जोड़े मिलेंगे। तो प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे आप इस वचन को पढ़िए जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर ने नूह से कहा, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशु में से और पक्षियों में से ले। शुद्ध और अशुद्ध हमारी प्रार्थना की सेवा में, हमारे प्रार्थना प्रेयर लाइन में, हमारी कलीसिया में जो लोग आते हैं उनके मन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते। और कुछ लोग जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, जिन्हों का जीवन है प्रभु में छुप गया है, ऐसे लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना की सेवा में कुछ होता है। इसलिए परमेश्वर का 10 वचन कहता है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, आई एम ए लिविंग गॉड। चुप और खामोश हो जा प्रार्थना की सेवा में। जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कोई बड़ा शिक्षक नहीं हूं, मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं, ना मैं अपोस्टल हूं, ना मैं मैन ऑफ गॉड हूं। मैं आपके समान एक सीधा साधा साधारण सा इंसान हूं। इस मिट्टी के बर्तन में जो कुछ प्रभु यीशु ने डाला है वो मैंने आपके साथ पढ़ दिया है। तो मेरे अति प्रिय भाई बहनों, जब आप प्रार्थना की सेवा में इकट्ठे होते हो, जैसे कुरिन्थुस की कलीसिया में बहुत हौच पौच था, पौलुस ने समझाया कि जब इकट्ठे हो तो एक दूसरे के लिए ठहरो, और जब प्रार्थना करते हो तो नो डिस्कशन, नो ज्यादा प्रचार, क्योंकि प्रार्थना के लिए आए हो आप। वहां पे कोई कैंपेन करने के लिए नहीं आया, कोई आप मिनिस्ट्री करने के लिए नहीं आया। वहां पे आप लोगों के बोझ को लेकर आए हो, लोगों के प्रार्थना के विषय को लेकर आए हो। जो कुछ मेरे जिम्मेवारी थी मैंने आपको बता दिया। और भी बहुत सी बातें हैं जो बता सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर ज्यादा लंबा मैसेज हो गया, ज्यादा लंबा ये शिक्षा हो गया तो आप लोग आगे बढ़ा करके उसको नहीं सुनेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि मुझे प्रार्थना की सेवा कैसे मिली। मुझे प्रार्थना की सेवा जब मिली जब मैं बागे अदन में प्रभु यीशु के साथ ठहरा। अक्सर इसके लिए मैं गीत गाता हूं, सचमुच उस वक्त मुसीबत में रंज तेरा बढ़ गया, रंज तेरा बढ़ गया।
सचमुच उस वक्त मुसीबत में रंज तेरा बढ़ गया, रंज तेरा बढ़ गया, जब तेरे चेलों ने तुझे अकेला छोड़ दिया। उस रात जब मेरे लिए मैं गत्समनी में था, ऐ रब मैं ना भूल सकता हूँ। क्या आप जानते हैं आपकी प्रार्थना की सेवा एक गंभीर सेवा बन जाए? एक प्रार्थना की सेवा अब ऐसी सेवा हो जाए कि जैसे यीशु मसीह ने पूरे जगत का भार अपने ले लिया। क्या आप चाहते हैं कि यीशु मसीह ने इस बोझ को समझाने के लिए आपसे कहा है मत्ती 4:28-29 में कि हे बोझ से दबे लोगों, पाप के दोष से लोगों के, प्रार्थना करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम्हें वो चीजें सिखाऊंगा जिन्हें तू अब तक नहीं समझा या नहीं समझी है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। आज करीब 8 महीने के बाद मैंने पहली बार बहुत प्रभु यीशु के चरणों पर रहने के बाद जो कुछ सीखा उसको आज से मैंने शुरू किया है। और मुझे विश्वास है कि जैसे प्रभु यीशु ने गत्समनी के बाग में मुझे प्रार्थना की सेवा दी, आपको भी देना चाहते हैं। क्या आप मेरे साथ आज गत्समनी के बाग में चलना चाहते हैं? चाहे आप दिन के हैं चाहे रात के हैं, जितनी भी दुनिया में प्रार्थना की सेवा चल रही है, हम सबको प्रभु यीशु कहता है मेरे साथ एक बार गत्समनी के बाग में आओ, जागो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करेंगे? तो आप मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मैंने कई बार तुझे दुख दिया है। मैं आज इस गत्समनी के बाग में आके मैंने तेरे दुख को देखा, तेरे दर्द को देखा। हम सो गए हैं, हम आत्मिक रूप से सुस्त हो गए हैं। प्रभु यीशु, इस सुस्ती के पाप को, इस दिखावे के पाप को, कि हम किस प्रकार से लूका 18 अध्याय में हम बड़ी बड़ी बातें प्रार्थना में करते हैं। पिताजी, इस बड़ी बड़ी बात कहने वालों से मैं चाहता हूं प्रभु यीशु हमें क्षमा कर। हमें टूटे मन के साथ प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। हमें प्रार्थना करना नहीं आता। तेरे चेलों ने कहा यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। तेरे चेलों ने कहा यीशु हमारा विश्वास पड़ा। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो कि आपने गत्समनी से मुझे प्रार्थना की सेवा दी। मेरे बहुत से भाई और बहनों को प्रभु प्रार्थना की सेवा दे। बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े मंच से प्रचार करना बहुत आसान है, ग्रुप में प्रभु प्रार्थना करना बहुत आसान है, लेकिन एकांत में जाकर के मत्ती 6:6 के अनुसार प्रार्थना करना बहुत मुश्किल है। हमें एकांत की प्रार्थना सिखा जो तूने मुझे सिखाई है। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरी महिमा हो। सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु ने आशीष दी है तो मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु के साथ एक बार गत्समनी के बाग में जाके प्रार्थना करना सीख लीजिए कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है। बोझ के साथ, संसार के लोगों के जो उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है उस बोझ को लीजिए। प्रार्थना के समय केवल प्रार्थना और कोई बात नहीं। मानो आपकी मर्जी, ना मानो आपकी मर्जी। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति आपके साथ, आपके परिवार के साथ, आपकी कलीसिया के साथ और पास्टर के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु के न्याय के दिन तक हमेशा बनी रहे, आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। यीशु आपको आशीष दे।